LNJP में पिछले 20 साल से मेरी ड्यूटी चल रही है। उससे पहले मैं CSC बारना में कार्यरत थी और 4 से 4.5 साल मुझे LNJP में हो गए। और मेरे पास यहाँ पे OPD जो हमारी डॉक्टर्स OPD है उसका SNO का चार्ज है, जिसमें कि मुझे सुपरविज़न का काम दिया गया है। जो भी साफ सफाई देखनी है, हमारे क्लास पर क्या काम कर रहे हैं और कोई भी डिमांड होती है, डॉक्टर्स जो भी डिमांड बोलते हैं, कोई टेबल चेयर अरेंज कराना, BP ऑपरेटर्स या जो उससे भी कंसर्न जो भी चीज़ मैं उसको अरेंज कराती हूँ हमारे स्टोर कीपर दीपक बाबू जी को। तो कल जब ये हुआ डॉक्टर सैली वाला जो चल रहा है आजकल सबको ही मतलब पता है ये, तो उसमें 29 तारीख को ये बात हुई। और जबकि मेरी तो ड्यूटी सुपरविज़न की है और दूसरी स्टाफ है नेहा, वो इंजेक्शन OPD में ड्यूटी करती है। और जब भी हमें कोई डॉक्टर बुलाते हैं कोई फीमेल एग्जामिनेशन के लिए तो हम तुरंत ही चले जाते हैं। लेकिन उस दिन हमें कोई नहीं बताया कि कोई फीमेल वहाँ पे अटेंडेंट अंदर है। और हमारे बारे में जो भी कल हमारी मैडम आए थे, मैडम रेनू भाटिया आए हुए थे, और उन्होंने हमारी नर्सिंग कैडर के समस्त मतलब बहुत ही गलत जो वर्डिंग यूज़ की है वो हमें बहुत मतलब महसूस हो रहा है। भी हमारी गलती नहीं है, हम अपना पूरा काम डेडिकेशन से करते हैं। कभी मॉर्निंग इवनिंग नाइट ड्यूटी करते हैं। जब भी हमें घर से बुलाया जाए हम तभी भी हाजिर हो जाते हैं ड्यूटी पे। कभी फिर भी उसके बावजूद हमारी बहुत ही मान सम्मान को हानि पहुँची है जिससे। कल 3 नर्सिंग सिस्टर के बारे में बताया गया है, कौन है वो, उनकी ड्यूटी कहाँ पर है? नर्सिंग सिस्टर मेरी ड्यूटी OPD में है। अगर जैसे मेरी सुपरविज़न की ड्यूटी है पिछले 4 सालों से, अगर मुझे डॉक्टर बुलाते हैं OPD में 16 डॉक्टर्स है डॉक्टर सैली के अलावा, जब भी मुझे बुलाया जाता है मैं चली जाती हूँ कि कोई फीमेल एग्जामिनेशन करना है। कभी मतलब डिनाई नहीं किया। प्लस एक फीमेल हमारी अटेंडेंट भी है, जब भी बुलाते हैं हम चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर सैली ने हमें नहीं बुलाया। तो इसके अलावा कौन और नर्स थी? वहाँ पर ड्यूटी नहीं होती नहीं, आउटडोर में इंडोर में किसी भी अंदर डॉक्टर की OPD अंदर में किसी भी स्टाफ की ड्यूटी नहीं होती वहाँ पे। डॉक्टर सैली ने आपको बुलाया नहीं? नहीं जी, नहीं बुलाया। तो उनकी नीयत साफ नहीं थी इसलिए नहीं बुलाया? नीयत साफ नहीं थी, देखो वो तो भी नहीं थी तभी ऐसा कांड हुआ है। और इसके बारे में सर मैं क्या कह सकती हूँ। अगर हमें कोई बुलाता कोई फीमेल के हम तो चले जाते हैं सर। तो अब आपने काम रोका हुआ है सारों ने? हमने 2 घंटे के लिए पेन डाउन स्ट्राइक की है, क्योंकि हमारे जो भी नर्सिंग कैडर है हमारा सारा वो हम सब इकट्ठे ही हैं। क्योंकि हमारे साथ जो भी कल इतनी बोला गया है कि आपकी वो भी हमारी बेटी जैसी है, लड़के के साथ गलत हुआ है हम सारे मानते हैं, लेकिन हमारी तो उसमें कोई वो नहीं है। वो कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है हमारी नर्सिंग की। एलिगेशन हमारे क्या आपको बिना बताए वो बच्ची गई थी OPD? हमें तो सर पता ही नहीं। इतने पेशेंट डायरेक्ट जाती है। डेली 1500 की OPD होती है, उसमें 80% फीमेल जाते हैं। इतनी फीमेल्स को डॉक्टर स्टैंड करते हैं तो कोई तो हमारी नॉलेज भी नहीं होता। और रजिस्ट्रेशन से स्लिप बना के सीधा डॉक्टर्स की जो भी ऑर्थो की पेशेंट है वो या सर्जरी की है मेडिसिन की है वो अपने आप ही जाते हैं। वो मेरी ड्यूटी सिर्फ सुपरविजन और बाहर की है। अगर मुझे बुलाते मैं चली जाती हूँ। तो इसके अलावा रेनू भाटी ने आपके अलावा 2 और नर्सों का नाम कह रहे हैं कि इनकी ड्यूटी थी उस समय, वो कौन है? वो एक नेहा है, नेहा सिस्टर है, वो उसकी इंजेक्शन OPD में ड्यूटी है। तो उस समय वहाँ पर वो भी नहीं थे? नहीं, उनकी ड्यूटी थी। इंजेक्शन OPD तो अलग होती है ना। इंजेक्शन OPD एरिया में ही आती है। लेकिन मैं नेहा नर्सिंग ऑफिसर, मेरी ओनली इंजेक्शन रूम में ड्यूटी है, ना कि OPD में। मुझे बिना बात ब्लेम किया गया। और भी नेहा है वार्ड में और मेरी ओनली इंजेक्शन रूम में ड्यूटी है। डॉक्टर्स OPD में मेरा कोई रोल नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर लोग जब इस तरह का बड़ा मामला हो जाता है अपने को बचाने के लिए छोटे कर्मचारी पर गाज गिर देते हैं? नहीं, ऐसी बात वो तो डॉक्टर जाने, लेकिन ना तो हमें इस मैटर का पता, ना ये कांड हुआ, ना हमें उस बात का पता। कांड भी नहीं हुआ? हम अपने कांड नहीं हुआ है, जो भी हुआ हमारे सामने कुछ नहीं हुआ। हम अपनी ड्यूटी में बिजी थे। हम अपने इंजेक्शन रूम में ड्यूटी थे, पेशेंट्स को इंजेक्शन लगा रहे थे और हमने कुछ नहीं किया। जो आज आपने पेन डाउन किया वो आज कुरुक्षेत्र में है? हाँ जी, कुरुक्षेत्र LNJP में। नहीं, पूरे जिले में? कल पूरे हरियाणा में है। एक ना बोल। आज ये कुरुक्षेत्र में सिर्फ 2 घंटे के लिए हमने सभी समस्त नर्सिंग कैडर कुरुक्षेत्र का NO है SNO है जो भी हमारा कैडर है, आज हम 2 घंटे के लिए पेन डाउन हमने स्ट्राइक की है। अगर इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है तो कल पूरा ऑल हरियाणा हमारे साथ है और हम फिर उसके आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे। और जानकारी मिल रही है कि यहाँ जो स्टाफ नर्स है या लैब में है वो उनकी फोटो खींचता रहता है। कोई अपने शिकायत भी CMO को कर गई है किसी डॉक्टर की? सर उसके बारे में सर हमें नहीं पता। हमारे तो मैम जो तो आपने आज पेन लैब का डाउन सर अलग है, हमारे नर्सिंग कैडर लैब का सर हमारे साथ कोई और नहीं। जो मैम आपने पेन डाउन किया है कुरुक्षेत्र में, ये आपने कुरुक्षेत्र LNJP हॉस्पिटल है या लाडवा PSC है? ये सारी हमारे फील्ड वाला भी है, लाडवा बबैंड और हमारी CSC साहबाद जो भी सब जगह? फिर हाँ जी सभी हमारे यहाँ पे आ गए हैं।
तो मैम इससे आम जन को भी आ परेशानी जाएंगे, हमने नोटिस उनको तो दे अभी दिए। इससे कारण आम जन को भी परेशानी होगी, इसके बारे में क्या कहेंगे जो मरीज परेशान होंगे? बिल्कुल ये आम जन को परेशान, हमने इमरजेंसी सेवाएं अभी चालू है, लेबर रूम है, अभी जो भी इमरजेंसी है हमारी उसमें हमने स्टाफ रखी हुई है कि ऐसे इमरजेंसी हमारी बाधित ना हो। कोई भी आता पेशेंट, कोई भी केस आता तो उसके लिए हमारी स्टाफ हमारे पास तो है इस ऑलरेडी। मामले में दबाव बनाने के लिए क्या किसी बड़े डॉक्टर ने भी कहा कि आप ट्राई कर दो 2 घंटे की? नहीं जी, नहीं, ये हमारा किसी डॉक्टर ने हमें प्रेशराइज नहीं किया और ना ही हमारे ऊपर से किसी ने क्योंकि हमारा समस्त नर्सिंग कैडर को सर ये इंसल्ट हुई है हमारी कि हमारी इन्वॉल्वमेंट है, इस तरह से हमें हरासमेंट की गई है, जो कि हम तो अपना जो काम है बड़े डेडिकेशन से करते हैं, हमारा कोई रोल नहीं है इसमें सर। आपका शुभ नाम? अनीता कश्यप। जाएंगे 2 घंटे के लिए पेन डाउन किया हुआ है कुछ हमने 9 से 11 के लिए बैन डाउन की है और ये डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में ही है। ये हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, इससे ये हमारे कैडर के खिलाफ है, हमारी आत्मा को इससे ठेस पहुंची है। अगर इसे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता क्या आगे? आगे स्टेट यूनियन फैसला लेगी। देख सकते हैं कि रेणु भाटिया माफी मांगो, रेणु भाटिया माफी मांगो, रेणु भाटिया माफी मांगो, भारतीय एकता जिंदाबाद। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।